हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़ रहे थे उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे। तो पहले जो हम लोग करते आ रहे थे वो क्या था कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शंस को हम इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव बनाने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल पाए एक रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग स्टेट्स के बारे में बात किए थे कि स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन आ गया तो वहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बताया गया था कि स्टेट्स को राइट टू द सब्सटेंस लिखा जाता है। स्टेट्स मेंशन होते हैं, सॉलिड ए, सॉलिड के लिए एस आता है, लिक्विड के लिए एल आता है और गैस के लिए जी स्मॉल जी का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे उसी तरह से टेम्परेचर की बात कर रहे थे। टेम्परेचर जहाँ पे हीट रिलीज होती थी वहाँ पे हम हीट टर्म को ऐड करते हुए दिखा रहे थे प्रोडक्ट में, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती थी वहाँ पे हीट टर्म को हम लोग ऐड करते हुए दिखा रहे थे लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन यानी रिएक्टेंट में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था क्या कि कुछ कैटलिस्ट भी एक्ट कर रहे थे। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे इवोल्यूशन होती है गैस की तो वहाँ पे हम लोग अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि प्रेसिपिटेशन जब हो रही थी किसी भी केमिकल रिएक्शन से टाइम, जब प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम हम लोग प्रेसिपिटेशन को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ताकि प्राप्त हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते थे, राइट्स टू द सब्सटेंस। ठीक है, ताकि पता चल जाए वो क्या फॉर्म किया है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म किया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो कि पिछले क्लास में कंटिन्यू चल रही थी लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया था, तो वो चीज़ें तो आज हम बात करेंगे जो कि सम का स्पेशल क्राइटेरिया था। कुछ क्राइटेरिया था बाय शोइंग स्पेशल क्राइटेरिया, सम क्राइटेरिया क्या क्या था, जिसमें था कैटलिस्ट के बारे में हम लोग देखे थे। कैटलिस्ट क्या होती है, कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होती है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देती है। रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस अगर जिस टाइम में हो रहा होता है, अगर उसमें टाइम लग रही होती है ना, तो उस रिएक्शन को जल्दी करवाने में कैटलिस्ट हेल्प करता है। जैसे कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शंस के टाइम में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो जल्दी रिएक्शंस करवा देती है। जैसे कि आप अगर किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ पे आप अगर डायरेक्ट अगर उसमें लाइट देते हैं, लाइटर मारते हैं या माचिस से जलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो जलती नहीं है। जलती है लेकिन टाइम लगता है, हीट होने के बाद वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचता है तब जलता है। ठीक है, तो उसी केस में देखते हैं क्या कि उसको जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए अगर हम लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी जल के ख़त्म हो जाता है, एसएस वगैरह रिवेंस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, केरोसिन तेल एक कैटलिस्ट के जैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं जो कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें और भी कंपाउंड। ठीक है, जैसे आग में अगर आप घी डालते हैं, ठीक है, दूध वगैरह जलाने के लिए, तो वहाँ पे भी घी क्या होता है, घी की वजह से जल्दी वो क्या होता है, कम्बशन पॉसिबल हो पाता है। नहीं तो वो क्या जल्द टाइम ले लेता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो ये जल्दी होने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रिएक्शंस इस तरह से कंपाउंड वगैरह भी अगर आपस में जोड़कर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है तो वहाँ पे भी क्या होता है कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट वह सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शंस को फास्ट करवाने में हेल्प करती है, उसे हम लोग कैटलिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ क्राइटेरिया था, बाय शोइंग सम क्राइटेरिया के माध्यम से बोला गया था कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है केमिकल इक्वेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैटलिस्ट तो आपको बता दिया गया कि द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट को भी मेंशन करते हैं।
टेम्परेचर को भी मेंशन करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को भी किसी भी रिएक्शंस को करवाने में किसी भी रिएक्शन को करते समय एक पर्याप्त टेम्परेचर की भी मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। किसी को कम हीट में भी क्या होता है वो रिएक्शन पॉसिबल होता है, किसी को सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है किसी भी सब्सटेंस को तोड़ना ईजी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग प्रेशर भी एक्ट करती है रिएक्शन को करवाने में, ठीक है। या तो कम कर दिया जाता है प्रेशर को या तो बढ़ा दिया जाता है, तो उसमें भी क्या होता है रिएक्शंस अलग अलग तरीके से होती है। प्रेशर कम हो जाता है तो उसमें कोई रिएक्शन जल्दी हो जाता है, कोई फास्ट हो जाता है, ऐसा कुछ मतलब चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे हम लोग बात करेंगे कि AH2 प्लस Cl2 जब सनलाइट की उपस्थिति में आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या HCl हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है एक क्राइटेरिया है जो कि हम इक्वेशन के ये एरो के जस्ट ऊपर हम डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर सेकंड रिएक्शन देखेंगे ये CO2 प्लस H2 जब आपस में कंबाइन होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज बनाती है, क्या बनाती है ग्लूकोज बनाती है, जो कि आपने पढ़ा होगा क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस किसे करते हैं जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और सनलाइट और क्लोरोफिल वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में वो अपना भोजन बनाती है तैयार करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे ग्लूकोज बना रही है, ठीक है। अगला है रिएक्शंस आपका, तो यहाँ पे देखिए ये सारा क्राइटेरिया दिखाया गया आपका, ये क्लोरोफिल इसको दिया गया, ये सनलाइट मिला तभी ये भोजन बना पाएगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, जब हम इसको हीट करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में, ये देखिए यहाँ पे कैटालिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये क्या बना KCl प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस क्या इवॉल्व हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हमने बताया था आपको कि ये अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल वही किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपका, ठीक है। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करती है तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रेशर को भी मेंशन किया गया कि प्रेशर कितना चाहिए इसको कंबाइन करवाने के लिए, रिएक्ट करवाने के लिए हमें प्रेशर 300 atm तक ले जाना पड़ेगा, और क्या टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कैटालिस्ट का भी इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस पे, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है, और रिएक्शन कंप्लीट होकर क्या बना रहा है मिथेनॉल बना रहा है, CH3OH मिथेनॉल बन रहा है, ठीक है। ये है आपका क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस थे ये, ताकि इससे पता चले कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन पाए। इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रही है कि क्या क्या इसमें दिया गया है, कौन कौन से कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाया है, तो ये हमारा इस माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का रिएक्शंस, ठीक है। नाइट्रोजन भी आपको पता है कि नाइट्रोजन भी एक गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखा गया है कितने प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर, ये रिएक्शन अच्छे से पॉसिबल होगी, तो 500 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर 200 atm है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। 200 atm यहाँ पे प्रेशर दिया गया है, और यहाँ पे एक और टर्म दिया हुआ आयरन की उपस्थिति में, ठीक है, क्या अमोनिया तैयार होती है, क्या तैयार होती है अमोनिया तैयार हो रही है, ठीक है। तो आपको ये आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी बात को उस पिछले वाले लेक्चर में छोड़कर मैंने आया था, तो इसको कंटिन्यू किया आज। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से अगले लेक्चर के साथ।